सिंधु तीर एक बूधर सुंदर, कौतिक कूदि चढ़े ऊपर। बार बार रघुबीर समारे, तर कहूँ पवन तनय बल भारी। और अब इसका अर्थ समझिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, अर्थात सिंधु अर्थात समुद्र, तीर अर्थात किनारे। तो समुद्र के किनारे एक भूधर मतलब पर्वत, तो समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। कौतिक कूदि चढ़े था ऊपर। कौतिक कूदि मतलब कौतुक में अनायासी, कूदना, चढ़ना, चढ़े अर्थात चढ़ना, ता ऊपर अर्थात उसके ऊपर। तो हनुमान जी खेल से ही अनायास उसके ऊपर चढ़े। बार बार रघुबीर समारे, बार बार रघुबीर अर्थात राम भगवान को समारी अर्थात स्मरण करना। तो बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करते हुए तर क्यों पवन तनय भले भारी। तर क्यों अर्थात उछलना, पवन तनय अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी, बल भारी अर्थात बड़े वेग से। तो पवन पुत्र हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। तो अब इसका पूरा अर्थ देखिए कि समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करते हुए पवन पुत्र जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। और अब इसका अर्थ समझिए। जय गिरि चरण दे हनुमंता। जय गिरि मतलब जिस पर्वत पर, चरण मतलब चरण, देई हनुमंता अर्थात देई मतलब रखना, हनुमंता मतलब हनुमान जी। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले उसोगा पाताल तुरंता। चले उसोगा मतलब वह चले गया या धस गया। पाताल तुरंता मतलब तुरंत पाताल में, तो वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जिमि अमोघ रघुपति कने बाणा। जिमि अमोघ मतलब जैसे अमोघ, रघुपति कर बाणा मतलब रघुनाथ जी का बाण, कर बाणा अर्थात बाण। तो जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है मतलब त्वरित गति से चलता है, एही भांति चले हनुमाना। एही भांति मतलब उसी प्रकार से चले मतलब चलना, हनुमाना अर्थात हनुमान जी। तो उसी तरह हनुमान जी भी चले। तो अब इसका पूरा अर्थ देखिए कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया, और जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह त्वरित गति से हनुमान जी भी चले।